उद्देश्य है सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवाना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिट या फिर इकाई जो है आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपकी जो भौतिक राशियां होती हैं वह 7 मूलभूत राशियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है जो 7 मूलभूत राशि हैं इनको सवाल पूछता है आपसे ना कि मूल मात्रक कितने होते हैं। दोस्तों मूल मात्रक जो है ये एग्जाम में सवाल आपके पूछता है। काउंटिंग भी आपको ध्यान रखनी है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 जो है वो मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, किलोग्राम होता है। समय का जो दोस्तों मात्रक होता है वो कौन सा, सेकंड होता है। विद्युत धारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा जो है आपके करंट जो होता है इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और सो एम्पियर का सिंबल क्या है आपके, एम्पियर का सिंबल आपके ए होता है। जैसे लंबाई का सिंबल स्मॉल एम है, द्रव्यमान का सिंबल केजी होता है, समय का आपके स्मॉल एस है, विद्युत धारा एम्पियर का कैपिटल ए होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके ताप की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का जो मात्रक है आपके वो केल्विन होता है। देखो ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, टेम्परेचर का जो मात्रक है वो मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, कैपिटल के आपके इसका सिंबल होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता ये भी एग्जाम के लिए बहुत बार पूछता है कि जो ज्योति तीव्रता है दोस्तों आपके इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला जो है ये इसका मात्रक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ज्योति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैंडल जलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ज्योति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैंडल जलानी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर दोस्तों ज्योति जो है, ज्योति किसकी रोशनी में पड़ती है, कैंडल की रोशनी में पड़ती है। ठीक है, ऐसी तो है ये रसगुल्ला ज्योति है ना, ज्योति किसकी रोशनी में पड़ती है, कैंडल की रोशनी में पड़ती है, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पदार्थ की मात्रा की बात करें आपसे तो आपके इसका मात्रक क्या होता है, मोल जो होता है ये इसका मात्रक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है जैसे कि आपकी विद्युत धारा एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता आपके कैंडिला हो गया और पदार्थ की मात्रा मोल हो गई। इन 7 के अलावा कोई और मूल मात्रक नहीं है। मेरी बात सुनना, पेपर में सवाल ये पूछ ले कि निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो इन 7 के अलावा कोई और मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है ना, तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अगर दोस्तों पूछे आपसे, ये तो हो गए मूल मात्रक। ठीक है, ये तो हो गए मूल मात्रक। इन मूल मात्रक से कुछ आपके अन्य जो राशियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं डेराइव मात्रक। ठीक है, या फिर उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न दोस्तों ना, इन्हें बोलते हैं आपके सो, इन्हें आप डेराइव्ड कह दीजिए आपके, या फिर आप जो है इन्हें व्युत्पन्न कह दीजिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि दोस्तों घनत्व हो गया, डेंसिटी क्या हो गया, घनत्व या फिर डेंसिटी जो है ये हो गया। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन जो है ये घनत्व का आपके फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मास अपॉन आपके वॉल्यूम जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और सो इसका मात्रक क्या दोस्तों, आपके मास का मात्रक होता है किलोग्राम, अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों, और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस क्यूब हो जाएगा ना, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब जो है ये घनत्व का मात्रक है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके वेग की बात करें आपसे, वेलोसिटी की बात करें आपसे, तो वेलोसिटी लिखना, जो वेग होता है इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय दोस्तों ना। दोस्तों विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, मान लो दोस्तों ये आपका घर है दोस्तों, ये मान लो दोस्तों आप स्कूल गए हो आपके, और दोस्तों स्कूल में आप रूम के अंदर बैठे हुए हो, और दोस्तों आपको मान लेते हैं बाथरूम जाना है दोस्तों, यहाँ पे बाथरूम है आपके, तो एक दोस्तों पढ़ने वाला बालक होगा ना, पढ़ने वाला दोस्तों बालक क्या करेगा, पढ़ने वाला बालक जो आपके वो ऐसे जाएगा बाथरूम, और बाथरूम करके दोस्तों ऐसे वापस आएगा। एक दोस्तों घमोरी होगा ना, घमोरी दोस्तों ना, वो घमोरी क्या करेगा दोस्तों, घमोरी दोस्तों आपके ऐसे जाएगा ना, घूमती गैम चले दोस्तों, आपके वो जो आपके घमोरी होगा राम, वो घमोरी राम दोस्तों ऐसे घूमता हुआ जाएगा। ठीक है ना, वो सारे रूम में देखता जाएगा किस में क्या चल रहा है ना, वो कहाँ पर बैठी है, ठीक है, उसमें मास्टर क्या कर रहे हैं ना, तो सारी चीज देखते जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी है बेटा, ये दूरी है दोस्तों, और ये क्या आपकी ये विस्थापन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, ये विस्थापन है और ये दूरी है, आपको इतना अंतर आपको नोट करना है। ठीक है, चलिएगा, विस्थापन अपॉन समय जो है ये वेग होता है। ठीक है, विस्थापन अपॉन समय क्या होता है, वेग होता है ना।
इसका मात्रक होगा। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड। आपके मीटर आपके प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों आता है त्वरण, ठीक है, क्या आता है, त्वरण, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं आपके। तो ध्यान रखना है, इसका मात्रक क्या है, वेग अपॉन समय। देखो, Got a $1 billion web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizon. विस्थापन अपॉन समय वेग होता है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये आपको ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड दोस्तों वेग का मात्रक हो गया, और नीचे 1 सेकंड और आ गया है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बल की बात करें, ठीक है, तो बल जो होता है, फोर्स जो होता है, ये होता है फादर इक्वल टू मा। क्या होता है, फादर इक्वल टू मा होता है, फोर्स बराबर एम ए। अभी एनटीपीसी में इसी पे सवाल पूछा गया था, फोर्स इक्वल टू एम ए, सीधा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फादर इक्वल टू मा, एम फॉर द्रव्यमान हो गया है, और ए फॉर आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया है, त्वरण हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम, दोस्तों द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को दोस्तों न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। और दोस्तों इसी का एक मात्रक डाइन भी होता है, क्या होता है, डाइन भी होता है। एक सवाल पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन डाइन किसके मात्रक होते हैं, ये आपके बल के ही मात्रक के, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला है कार्य, क्या होता है, कार्य दोस्तों ना। तो कार्य क्या होता है, आपके कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है, मैं उस चीज को खींचता हूँ, कितनी दूरी खींचूंगा उतना कार्य मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, कितना बल लगाऊंगा उतना कार्य करना पड़ेगा ना। तो बल इंटू विस्थापन जो है क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आपको नोट करना है। ये दोस्तों कार्य होता है। वैसे कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है, इनके बीच में जो एंगल है ना वो भी यहाँ पर काउंट होता है। इस पे भी एनटीपीसी ने खूब सवाल पूछे हैं, ठीक है, आपसे ना। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, विस्थापन का मीटर हो गया, इसे हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग अर्ग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ग भी कहते हैं। तो जूल और अर्ग नोट करना, जूल और अर्ग दोनों कार्य के मात्रक होते हैं, ठीक है। एक अर्ग, एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। एक जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखना आपके शक्ति, किसकी बात करते हैं, पावर की, ठीक है। तो पावर जो होता है आपके, वो दोस्तों क्या होता है आपके, सो पावर क्या है आपके, तो पावर होता है कार्य करने की दर जो है, पावर कहलाती है, ठीक है। तो कार्य अपॉन टाइम, आपके जब भी आपको किसी चीज में दर मिल जाए ना, दर का मतलब होता है समय का भाग दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, तो वेग अपॉन समय। दूरी में परिवर्तन दर आपके चाल कहलाता है, तो दूरी आपके अपॉन समय, ठीक है, ऐसे करना है ना। तो जूल इंटू जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया वाट, ठीक है। तो वाट जो है ये आपके शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक वोट हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दाब हो गया। सो दाब दोस्तों क्या होता है, मैं दोस्तों यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, आपके मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरी खोपड़ी के ऊपर दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके बुक जो है आपके दोस्तों इतना वजन जो मेरी खोपड़ी पर रख दिया है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, इस टॉपर ने कहा ये वाली बुक पढ़ ले, तो हमने ये लेकर आ गए। उस टॉपर ने कहा दोस्तों और कोई बुक पढ़ ले, तो हमने वो भी रख ली। उस टॉपर ने कहा वो वाली बुक पढ़ ले, हमने वो भी रख ली। उस मैडम ने कहा था ये वाली बुक बहुत अच्छी है, तो मैडम की बात तो हम लोग मानते, तो वो वाली बुक भी रख ली दोस्तों ना। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे आपके हमारे पैर जो है आपके चौड़े होते जाएंगे, और एक दिन दोस्तों हम समाप्त हो जाएंगे, केवल बुक बुक ही रहेंगे, है ना। तो मेरा जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के ऊपर दोस्तों आपके जितना बल लग रहा है, आपके जितना बल लग रहा है, इसे कहते हैं दाब, ठीक है। तो मेरे ऊपर दाब कितना होगा दोस्तों, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी से आपके क्या बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेंगी दिमाग में ना। तो ये सियानो, अरे भाई कितनी बुक रखी है, इससे क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी। तो दाब और प्रतिबल दोस्तों आपके दोनों का मात्रक एक ही है ना। दाब और प्रतिबल दोस्तों किसका, आपके प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल जो होता है आपके स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, नोट करना, आपके बाल खराब हो गए दोस्तों। दाब और प्रतिबल, स्ट्रेस की अगर हम बात करें, नोट करना, तो स्ट्रेस जो है बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया ना, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला जो बल है उसे दाब कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। तो पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक, ठीक है। अरे पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। लेकिन सवाल पूछे पार्सेक किसका मात्रक है,
पारसेक दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक पारसेक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक राशि होती है अदिश और एक होती है सदिश, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है, ठीक है। जिसमें दिशा होती है वो सदिश कहलाती है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो दोस्तों अदिश कहलाती है, ठीक है। अदिश का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट आपके, और सदिश का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। तो जो स्केलर आपकी क्वांटिटी होती है इसमें दिशा दोस्तों नहीं होती है, ठीक है। इनमें केवल परिमाण दोस्तों होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा आपसे दोस्तों 5 किलो, जैसे मैंने कहा दोस्तों 5 किलो, ठीक है। अब ये क्या है? परिमाण है, ठीक है, केवल मात्रा है, ठीक है। दोस्तों मात्रा केवल आपके 5 किलो, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या है इसमें आपकी दिशा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा आपको केवल एक बार कुछ राशि जरूर ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों दूरी आपकी है ना, दूरी दोस्तों है ना, अभी वो रसगुल्ला दोस्तों घूम रहा था ना दोस्तों, अभी देखो अभी ये जो रसगुल्ला घूम रहा है इसकी कोई फिक्स दिशा थोड़ी दोस्तों, विस्थापन की दिशा होगी फिक्स, है ना। विस्थापन मैंने कहा ना, विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि इससे न्यूनतम दूरी कोई और हो ही नहीं सकती, है ना। तो विस्थापन की एक फिक्स दिशा होती है, लेकिन दूरी की दोस्तों कोई दिशा नहीं है आपके, दूरी की दिशा थोड़ी आपके, जहां मैडम होंगी वहीं ये आपके रसगुल्ला जो है आपके वहीं घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो दूरी की कोई दिशा नहीं है, लेकिन विस्थापन की एक फिक्स दिशा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूरी अदिश है, विस्थापन क्या है? सदिश है, ठीक है। अरे भाई दूरी अदिश है और विस्थापन क्या? सदिश है, ठीक है। दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है उसे चाल कहते हैं। तो चाल क्या हो गई आपके? अदिश हो गई। विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसे क्या बोलते हैं? आपके वेग कहते हैं। तो दोस्तों वेग क्या है? आपके सदिश हो गया, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है आपके त्वरण। त्वरण दोस्तों क्या आपके? ये भी आपके सदिश हो गया, ठीक है। जब मास को त्वरण से गुणा करेंगे तो बल आएगा दोस्तों। बल एक निश्चित दिशा में लगता है, ठीक है। मान लो दोस्तों ये आपका गाल है और ऐसे थप्पड़ मारूं मैं आपके, तो एक निश्चित दिशा में बल लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो बल भी क्या है दोस्तों? बल भी आपके सदिश राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके, है ना। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल जो है ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत धारा करंट जो है वो अदिश राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश, ये सारी की सारी कौन सी राशि है? सारी की सारी जो है अदिश राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल जो है ये सदिश राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ पद्धतियां दोस्तों होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एक पद्धति होती है एमकेएस पद्धति, ठीक है, और यही एसआई पद्धति कहलाती है दोस्तों, ना। ये जो एमकेएस होती है यही आपके एसआई पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी जगह जो है मान्य जो पद्धति होती है वो यही होती है, ठीक है। जिसमें लंबाई को दोस्तों मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, और समय को सेकंड में दोस्तों नापते हैं, ठीक है। ये जो आपके दोस्तों एमकेएस लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। समझ में आई बात आपको? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसका नाम है एमकेएस पद्धति, ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? एमकेएस पद्धति। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड दोस्तों, ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सीजीएस पद्धति की बात करें आपसे दोस्तों, आपके सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई को नापेंगे किसमें? लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। जी फॉर ग्राम, तो द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, ठीक है। एस फॉर आपके सेकंड, तो समय को नापते हैं सेकंड के अंदर, ठीक है। एक पद्धति होती है एफपीएस पद्धति। एफ फॉर फुट, तो लंबाई को नापते हैं किसमें? आपके फुट में। पी फॉर पाउंड, द्रव्यमान को दोस्तों नापते हैं पाउंड में। कभी दोस्तों आप जो है मान लेते हैं आपकी जो दोस्त है, दोस्तनी है दोस्तों, आपके जो भी हैं आपके दोस्त या दोस्तनी जो भी है, उसका बर्थडे होता है दोस्तों, दोस्तनी ही होगी। दोस्त के बर्थडे पे तो कौन केक लेके जाता है? आपकी जो दोस्त है दोस्तों, मान लो ये आप हो दोस्तों, मान लो ये आप हो और ये आपकी दोस्त है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी दोस्त है ना, और ये आप हो, ठीक है। अब आपकी दोस्तनी का दोस्तों, आपकी दोस्तनी का बर्थडे है, ठीक है। आपकी जो दोस्तनी है इसका बर्थडे है रसगुल्ला, ठीक है। इसका दोस्तों बर्थडे है आपके, और आपने इसके लिए केक बनवाया, ठीक है। आपने इसके लिए केक बनाया और आपने केक वाले से बोल दिया कि भाई 2 किलो का केक बना दे। कितना? आपके 2 किलो का केक बना दे। आपने अपनी केक बनाने वाले को बोल दिया, ठीक है। तो केक बनाने वाले ने 2 पाउंड का केक बना दिया। किसका? 2 पाउंड का, ठीक है। केक पाउंड में बनता है। कभी सवाल पूछे आपसे कि जो केक है वो किस में बनता है? पाउंड में बनता है, ठीक है। केक 200 किलो का नहीं बनता है। केक सुनना उससे बोलता है वो
कि 1 पाउंड का, ये 2 पाउंड का, ये 3 पाउंड का, ऐसे होता है, ठीक है। पाउंड दोस्तों किलोग्राम से लगभग आधा होता है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं दोस्तों, आपने पढ़े लिखे आप हो ही नहीं, और आप 2 किलो के पैसे देकर आ गए है ना, जबकि केक कितने का था, 2 पाउंड का केक था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट करना, पाउंड दोस्तों किसका, आपके द्रव्यमान का ना, केक जो होता है वो किस में होता है, पाउंड में होता है, ठीक है। समय का आपके सेकंड, तो तीनों पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही होता है, एस एस एस, ठीक है। यहाँ लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, यहाँ पे लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड, यहाँ लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब कुछ और भौतिक राशि आप देखिएगा, ठीक है। मैं सिंगल हूं सर अभी, हाँ ठीक बात है, फिर भी तुझे याद तो करना ही पड़ेगा, पाउंड है ना। सिंगल होने से कुछ भी दोस्तों नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सिंगल हूं गुरुजी मैं, तो है ना, तो इसीलिए सिंगल है आज तक। लिखना, रेडियो एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपके बैकुरल, ठीक है। हेनरी भी दोस्तों होता है ना, हेनरी भी होता है आपके सो, मैडम क्यूरी, क्यूरी भी होता है, ठीक है, क्यूरी भी होता है, बैकुरल भी होता है, ठीक है। दोनों किसके मात्रक है, रेडियो एक्टिविटी के मात्रक है, बैकुरल आपको और है आपके क्यूरी, ध्यान रखना है, ठीक है। बल का दोस्तों मात्रक क्या आपके, तो बल का मात्रक है न्यूटन, और आपके न्यूटन के साथ दोस्तों आपके न्यूटन बोल दीजिए, या फिर इसके साथ आपके डाइन भी आपको बोल सकते हो, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा दोस्तों आपके ये जूल मात्रक है, ठीक है। जूल के साथ आप लोग जो है अर्ग भी कह सकते हो ना, यहाँ न्यूटन के साथ आपको लोग डाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला सो विद्युत आवेश है ना, आवेश की मात्रक पूछे आपसे, अरे चार्ज, चार्ज का मात्रक होता है कुलाम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार्ज का दोस्तों मात्रक होता है कुलाम, ठीक है। सवाल पूछे विद्युत धारा क्या होती है, धारा होती है आपके आपके चार्ज अपॉन आपके चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम है, आवेश के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज होता है कुलाम अपॉन सेकंड, ये होता है एम्पियर, है ना। अच्छा, विद्युत दोस्तों प्रतिरोध, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, बहुत ही तो बचपन से सुनते आ रहे हैं उस फॉर्मूले को दोस्तों, आपके B बराबर IR, ओम का नियम सुना है क्या आपने, ओम का दोस्तों नियम सुना होगा। यहाँ दोस्तों R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है आपके, प्रतिरोध किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह को दोस्तों क्या करता है, आपके प्रतिरोध किसी तार में जो विद्युत धारा होता है उसको प्रवाह को रोकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ओम इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओम का सिंबल दोस्तों, आपके ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आपके मतलब विभव अपॉन आपके जो B अपॉन आई है आपके लोग ना, I4 आपके धारा होती है एम्पियर, B4 वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज अपॉन आपके जो करंट है ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों धारिता दोस्तों ना, कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं इसे, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, फेराड जो है आपके, फेराड दोस्तों नाम सुना होगा आपने, फेराडे नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर मात्रक का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट करना, भूत प्रेत और निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय बजरंग बली। लिख ले धारिता दोस्तों, वरना महावीर वहीं से फेंक के मारेंगे गदा, पढ़ ले चुपचाप। हाँ, महावीर कहेंगे पढ़ने के टाइम पे फालतू बातें करा लो बस, है ना, कि गुरुजी मैं सिंगल हुई हूँ, गदा फेंक के मारेंगे महावीर वहीं से, है ना। धारिता दोस्तों लिखना आपके, इसका मात्रक क्या है, कैपेसिटेंस का मात्रक है फेराडे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या है, मैंने अभी आपसे कहा वोट क्या है, पावर जो है शक्ति का मात्रक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके, मैग्नेटिक जो फील्ड है इसका मात्रक पूछूं आपसे क्या होता है, टेस्ला दोस्तों, स्टार लगाना। मैग्नेटिक जो फील्ड है इसका मात्रक क्या है, टेस्ला जो है इसका मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया दोस्तों आपके, ये आपके जो है आपके ना वोल्टेज, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। आपके घर में जो स्विच होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है दोस्तों, है ना, कि 220 वोल्ट, क्या लिखा होता है, 220 वोल्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 220 वोल्ट जो है ऐसा लिखा होता है दोस्तों ना, चेक करना आपके घर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे घर जो है उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसका वोल्टेज कितना, उस जो हमारे घर में जो कूलर AC पंखा लगा हुआ है इसका वोल्टेज कितना आपके 220 200 वोल्ट का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ज्योति फ्लक्स की बात करें तो अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों ल्यूमेन, स्टार लगाओ। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दाब का दोस्तों मात्रक क्या है, पास्कल। क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। आवृत्ति का दोस्तों मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। आप देखना दोस्तों अपने घर में जो स्विच होते हैं, उंगली डाल के नहीं देखना है ना, हाँ। दोस्तों कई लोगों को दोस्तों उंगली करने की आदत होती है हर चीज में ना, उंगली नहीं डालनी, गुरुजी ने बोला चेक करके आना है, ऐसा नहीं करना है। ऊपर लिखा होता है उसके, ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, चेक करना। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट है आपके और 50 हर्ट्ज जो है ये क्या आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति दोस्तों ना। अच्छा, दूरी के दोस्तों कुछ मात्रक भी होते हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दूरी के मात्रक, ठीक है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू कहते हैं, ठीक है, इसको खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को तो बताता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आपके खगोलीय इकाई कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.4 इंटू 10⁻11 दोस्तों मीटर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, प्रकाश वर्ष, दोस्तों स्टार लगाओ, लाइट ईयर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो लाइट ईयर दोस्तों किसकी इकाई है, लाइट ईयर जो है वो आपके दूरी की इकाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। कितनी होती है बेटा आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है ये आपकी दूरी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आपके वो है पारसेक। क्या है, पारसेक, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो है ये एक पारसेक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे दोस्तों ग्रह जो हैं आपके उनकी दूरी नापने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, पारसेक का, ठीक है। तो खगोलीय इकाई 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर है आपके, प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, और पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो है ये पारसेक कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी दोस्तों दूरी की इकाई जो है वो पारसेक है। तो मैंने इस क्लास में आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी लिखा दिए और बहुत सारे